दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है नीलावार मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर निखिलेश नीलावार, जो कि आप एक डेंटल सर्जन और ओरल कॉस्मेटोलॉजिस्ट हो सर। और मैं इम्प्लांटोलॉजिस्ट भी हूँ इम्प्लांटोलॉजिस्ट भी हो। दूसरा मैं माइग्रेन स्पेशलिस्ट भी हूँ। जी, हमारे चैनल्स में सर आपका स्वागत है। हाँ। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो दिन पे दिन जो अभी डेंटल इन्फेक्शंस के जो प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं, ओरल कैविटी के प्रॉब्लम जनरेट हो रहे हैं, तो आप ये बताइए कि आपके क्लिनिक में पर्टिकुलरली किस तरह से बेसिक डेंटल पेन लोग लेके आते हैं, उस बारे में बताइए। जनरली पेशेंट्स जो रहते हैं वो अलग अलग कैटेगरी वाले रहते हैं, जिनके बहुत सारे दांतों को डैमेज हो गया है, या फिर जिनको माइग्रेन की तकलीफ है, या जॉइंट लॉक हो जा रहा है, यंग है बच्चा और एकदम से कुछ खाते खाते जॉइंट लॉक हो गया, इस टाइप के पेशेंट्स अभी ज़्यादा हैं। और मल्टीपल कॉस्मेटिक, आजकल कॉस्मेटिक का ज़माना है, लुक्स का ज़माना है, तो लोगों को स्माइल अच्छी चाहिए रहती है, तो स्माइल डिजाइनिंग के लिए भी लोग आते हैं। सर, आप ये भी बताइए कि जो लो इम्यूनिटी है, अनकंट्रोल ब्लड शुगर है, ऐसे जो पेशेंट आपके यहाँ पे आते हैं, तो आप बताइए जिसमें ओपन एंडिंग के भी प्रॉब्लम आते हैं, ओपन नर एंडिंग के प्रॉब्लम आते हैं, एनिमल के प्रॉब्लम आते हैं, तो किस तरह से अपने यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है, उस बारे में बताइए। उसमें अपने पास एक डिसेंसिटाइजेशन प्रोसेस होता है कि दांत में अगर कनकनाहट होती है पेशेंट को इमिडिएटली, तो अगर सुपरफिशियल सिर्फ इनेमल निकला हुआ है तो उसको डिसेंसिटाइज करके उतना ही इनेमल का लेयरिंग कर देते हैं, उसको टेबल टॉप रिफ्लेक्शंस बोलते हैं, इस टाइप के। या फीलिंग्स रहते हैं, कॉस्मेटिक फीलिंग्स, उससे वो सेंसिटिविटी चली जाती है। और जिनका लॉन्ग टर्म है कि भाई काफी समय से घसे हुए दांत हैं और अभी उनका उतना बजट नहीं है, लेकिन सेंसिटिविटी तो जाना चाहिए, तो उसके लिए टूथपेस्ट रहते हैं। वो टूथपेस्ट, स्पेशलाइज्ड टूथपेस्ट और माउथ वॉश रहते हैं, उससे उनकी कनकनाहट एक 10 से 15 दिन में पूरा खत्म हो जाता है। ऐसे पेशेंट जिनमें इंटेंस पेन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस पूरा फैल गया, तो ऐसे पेशेंट्स में 2-3 टाइप के पेशेंट्स रहते हैं। एक, इन्फेक्शन जो हो रहा है वो दांतों की वजह से हो रहा है कि मसूड़े के वजह से हो रहा है, वो कारण ढूंढ के कि भाई अगर दांतों से हो रहा है तो दांत में रूट कैनाल को दांत गया है क्या, नस के अंदर इन्फेक्शन गया है क्या, उसके कारण अगर पस तैयार हुआ है तो उसमें हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट देते हैं। और जिनका बहुत ही ज्यादा लेट हो चुके हैं आने के लिए, बहुत ज्यादा पस तैयार हो गया है, बहुत बड़ा सिस्ट तैयार हो गया है दांतों के साथ, तो ऐसे पेशेंट्स के दांत निकाल के फिर वहां पे इमिडिएटली उनको दांत हम इम्प्लांट के द्वारा लगा देते हैं, जिससे उनका खाना फिर से चालू हो जाता है। ऐसे लोग जिनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, 2 टाइम्स जो ब्रश नहीं करते, सर्कुलर वे में ब्रश नहीं करते, उनके हाइजीन मेंटेनेंस जो है, दिन में 2 बार तो ब्रश करना ही चाहिए। रात को सोने के पहले दिन में खाया हुआ जितनी भी चीज दांतों के बीच में फंसा हुआ है वो अगर निकल जाएगा तो दांत में कैविटी नहीं होगा, तो रात को ब्रशिंग करना जरूरी है। और उसके साथ साथ ब्रश के साथ साथ उंगली से मसाज करना भी जरूरी है। उंगली से मसाज करने से गम्स में से कुछ फ्लूइड्स बाहर आते हैं, उससे आपका एंटी कैविटी इफेक्ट आता है, दांत में कीड़ा नहीं लगता है उससे। सर, जब दांतों में जैसे कैरीज वो ज्यादा हो जाती है तो उसको क्लीन करना पड़ता है। हाँ, साल में 2 बार डेंटिस्ट को मिलके अपने दांतों की सफाई करवानी चाहिए। अगर डेंटिस्ट देखता है और बोलता है कि दांतों की सफाई की जरूरत नहीं है, तो एटलीस्ट पॉलिश तो भी करवाना चाहिए, जिससे कि आपका पॉलिश सरफेस पे कैलकुलस तैयार नहीं होता है। तो साल में 2 बार तो डेंटल चेकअप और हाइजीन मेंटेनेंस करना ही चाहिए। और जो जिनके जन्म से जो दांत आड़े टेढ़े हैं, हाँ, तिरछे हैं, हाँ, और सेकंड थिंग जिनको ट्रॉमा पेशेंट्स है, जिनका एक्सीडेंट हुआ, हाँ, टूथलेस हो गए, तो हाँ, ऐसे इसके लोगों का ट्रीटमेंट किस तरह से होता है? जैसे जिनके दांत आड़े टेढ़े हैं तो उसमें 4 स्टेजेस के ट्रीटमेंट होते हैं। अगर पहले ही 2 दांत आड़े टेढ़े दिख रहे हैं तो 6वें साल में ही जब उसके दूध के दांत गिर के परमानेंट टीथ आना चालू होता है, उस टाइम पे हम प्रिवेंटिव टाइप का ट्रीटमेंट देते हैं। और सेकंड रहता है कि अगर 6वें साल से अगर मॉनिटर नहीं हो रहे, हमारे पास 8वें साल में चाइल्ड के एज के 8वें साल में आ रहे, तो उस टाइम पे इंटरसेप्टिव बोलते हैं, कुछ अगर गड़बड़ हो रहा है तो उसको पहले से ही डायरेक्शन दे देने का, ये भी ट्रीटमेंट होता है। और करेक्टिव ट्रीटमेंट यानी जब अगर 12 साल का हो जाने के बाद में चाइल्ड हमारे पास आता है, तो उस टाइम पे 12 से लेके 16 तक के हम करेक्टिव ट्रीटमेंट करते हैं। कुछ बच्चों का ऐसा रहता है कि जॉ ज्यादा ग्रो हो जाता है, फिर आपकी लोअर जॉ की पोजीशन फॉरवर्ड हो गई, या अपर जॉ थोड़ा सा रिट्रूडेड है, उसमें फिर सर्जिकल प्रोसीजर्स भी लगते हैं। तो ऐसे ये क्यों कराना चाहिए? बहुत बार ये लोगों को लगता है कि मेरे आड़े टेढ़े दांत हैं, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है, तो मैंने ये क्यों करना चाहिए? तो ये जो अटिपिकल फेशियल पेन बोलते हैं, जो
माइग्रेन के जैसा रहता है, वो ये आड़े टेढ़े दांतों के कारण उसका बैलेंस बिगड़ने के कारण यहाँ पे मसल का खिंचाव आता है और उससे पेन होता है। तो इसलिए अगर डॉक्टर को अर्ली एजेस में दिखाया तो उसको ग्रोथ को डायरेक्शन देके हम वो पेन सब अवॉइड कर सकते हैं। सर दांतों का पेन काफी सीवियर माना जाता है, तो आप ये बताइए जो डायबिटीज है हाँ। उनका दांतों से इफेक्ट उनके हार्ट पे आता है, बराबर है। तो आप बताइए किस तरह का इफेक्ट होता है? कैसा है, डायबिटीज और दांतों का बोथ वे रिलेशन है। दांतों के इन्फेक्शन के कारण भी डायबिटीज बढ़ता है और जिनको डायबिटीज है उनको दांतों का इन्फेक्शन भी जल्दी होता है। तो ऐसे पेशेंट्स जो है उनको बोथ वे मैनेज करना पड़ता है। अगर ऑलरेडी डायबिटिक है तो उनका हाइजीन मेंटेनेंस मेंटेन करो, और जिनका ओरल हाइजीन पुअर है तो उनके हाइजीन को इतने अच्छे से मेंटेन करो कि वो सब स्ट्रेस डेवलप नहीं हो बॉडी में। मोस्टली सी रिएक्टिव प्रोटीन ब्लड में बढ़ जाने के कारण ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये सारी चीजें अगर इन्फेक्शन मुंह से निकल जाए तो ये होगा ही नहीं। ये हमारा एंट्री गेट है, हमारा जो मुंह है वो हमारा एंट्री गेट है। शरीर में जो भी जाएगा वो मुंह के थ्रू ही जाएगा, दूसरा तो कोई दरवाजा है नहीं। नाक का दरवाजा फेफड़े में खुलता है, मुंह का दरवाजा सीधा पेट में खुलता है। हार्ट अटैक भी आया तो हम गोली जीभ के नीचे रखते हैं, क्यों रखते हैं? क्योंकि वहां से सबसे फास्टेस्ट एब्जॉर्प्शन होता है। जब मेडिसिन एब्जॉर्ब हो सकता है तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन भी एब्जॉर्ब हो सकता है वहां से। सर जो लोग मदपान करते हैं, जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, बीड़ी सिगरेट खैनी जो यूज करते हैं, जो इंटेक करते हैं, तो उसका दुष्परिणाम किस तरह से उनको दांतों पे इस बारे में होते हैं? मोस्टली बहुत सारे पेशेंट्स जो टोबैको यूज करते हैं वो बोलते हैं कि मैं जब से यूज कर रहा हूँ मुझे दांतों की तकलीफ नहीं है। उनका सबसे वो बेनिफिट पार्ट ये बोलते हैं कि भाई मुझे दांतों की तकलीफ ही नहीं है अगर मैं तंबाकू खाता हूँ तो एक्चुअली बैक्टीरियाज जो रहते हैं वो तंबाकू के एसिड से मर जाते हैं, लेकिन उस एसिड से ऐसे बैक्टीरियाज तैयार हो जाते हैं जो एनारोबिक बोलते हैं हम। तो वो एनारोबिक बैक्टीरियाज हड्डी में ज्यादा ट्रॉमा करता है और काफी लंबे समय तक के उसका डैमेजिंग इफेक्ट बोन के अंदर, मसूड़े के अंदर अगर कंटिन्यूस रहा तो फिर वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो उनको छोटी बीमारियां नहीं होती है दांतों की, अगर होगी तो बड़ी बीमारियां होगी सीधा। तो आधा जबड़ा ही चले जाएगा, कभी पूरा जबड़ा चले जाएगा। तो ऐसे शौक रखने से कोई फायदा नहीं है, उससे अच्छा ऐसे शौक से दूर रहे। सर पोस्ट कोविड सिनेरियो में देखा गया है कि दांतों पे काफी इफेक्ट हुआ है, जैसे बाकी शरीर के और भी अंगों में जैसा इफेक्ट हुआ है ऐसा दांत भी उससे अछूते नहीं रहे। तो आप ये बताइए दांतों पे किस तरह से इफेक्ट हुआ है? दांतों पे मोस्टली कैसा है कि कोविड के टाइम पे 2-3 टाइप्स के इफेक्ट हुए हैं। एक हुआ है कि जिनका लॉन्ग टर्म मेडिसिन चलता रहा तो उनका एसिडिटी लेवल बहुत बढ़ गया, एसिडिटी से दांतों का एसिड इरोजन हुआ है। कुछ पेशेंट्स जिनका काफी लंबे समय तक के रेमडेसिविर चले हैं उनको म्यूकोरमाइकोसिस जैसे प्रॉब्लम्स हुए हैं। म्यूकोरमाइकोसिस में अगर अर्ली स्टेज में ध्यान नहीं आया या पेशेंट को, बहुत बार पेशेंट को अर्ली स्टेजेस में पेन नहीं होता है, बाद लेट स्टेजेस में पेन होता है, तो ऐसे ही इसमें वो डिसीज आगे बढ़ जाता है, फिर उनका आधा जबड़ा कभी पूरा जबड़ा चले जाता है। फिर ऐसे पेशेंट्स को अलग तरीके से हमको मैनेज करना पड़ता है। तो मोस्टली अगर कोविड से कोई बाहर आया था तो उनका ये ड्यूटी रहता है कि हर 15 डेज का क्वारंटाइन पीरियड खत्म हो जाने के बाद में डेंटिस्ट को मिलना चाहिए कुछ और, क्योंकि वो फर्स्ट है जो आइडेंटिफाई कर लेगा कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो शहर विदर्भ के दर्शक आपको डॉक्टर निखिलेश नीलावर सर आपको लाइव देख रहे हैं, इवन आपका एड्रेसेस और फोन नंबर हमारे स्क्रीन पर रोल आउट हो रहा है, उसे देख के हमारे जो दर्शक है उसे आपको डायरेक्ट वीडियो कंसल्टिंग भी कर सकते हैं, ऑनलाइन कॉल भी कर सकते हैं, इवन विजिट भी कर सकते हैं। ओके। तो डॉक्टर नीलावर सर चलते चलते हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए, अभी जैसे कि जो ट्रेंड चल रहा है कॉस्मेटिक स्माइल डिजाइनिंग का, तो ऐसे काफी युवा है जिनके दांत एलोइश हो गए, जिनको अपना फ्यूचर बनाना है या उनको कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में अपना विनियर्स लगाना है, तो आप ये बताइए इसमें नया एडवांसमेंट क्या आया हुआ है? एक विनियर्स में स्माइल डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर आया हुआ है। तो उसमें क्या हो जाता है कि हम पहले मॉकअप दिखा देते हैं कि क्या होने वाला है। आपका फाइनल प्रोसीड करने के पहले आपका फाइनल फेस आपके सामने रहेगा कि कैसे दिखने वाला है। तो उससे आपको ट्रीटमेंट करने के पहले ही आपको कुछ अगर उसमें चेंजेस करना है तो वो कर सकते हैं। दूसरा, वो इतना फास्ट हो गया है प्रोसेस, पहले जैसे स्लो था, अभी कैड-कैम हो जाने के कारण वो काम 2 से 3 दिन में ही खत्म हो जाता है। तो कॉस्मेटिक अलाइनमेंट बहुत इजीली हो जाता है।
चलते चलते हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए, जो कि दूर दराज के दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं, आपके जो क्लिनिक में स्पेशली विजिट करते हैं हमारे दर्शक लोग, पेशेंट लोग, तो आप ये बताइए किस तरह की यहाँ पे स्पेशलिटी अवेलेबल है, क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, उस बारे में बताइए। मोस्टली मेरे यहाँ पे जैसे अगर जिनके बहुत सारे दांत टूट गए हैं तो उनका पूरा फुल माउथ रिहेबिलिटेशन हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं, जिनके सारे दांतों को ट्रीटमेंट करके हम पूरा जबड़े का बैलेंस और पूरे दांतों की स्माइल, कॉस्मेटिक डिजाइन भी और फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी उनका फुलफिल करते हैं। अगर कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनके पास दांत ही नहीं है, बहुत लेट हो चुके हैं, दांत गिर चुके हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को हम, जिनके पास बोन भी नहीं है, तो उनको बोन रीजनरेट करके फुल माउथ इम्प्लांट डाल के हम वहां पे पूरे फिक्स दांत लगा देते हैं, जिससे उनका खाना पीना पूरा रिस्टोर हो जाता है। बहुत बार दांत नहीं रहने के कारण सोडियम पोटेशियम डाउन होना, ये सारी चीजें फ्यूचर में आती है, तो ये सारी चीजें नहीं आएगी। दांतों को मजबूत और हेल्दी रखने के लिए जैसे कि डॉक्टर लोग सजेस्ट करते हैं कि फाइबर युक्त भोजन करना चाहिए, तो आप ये बताइए फाइबर युक्त भोजन में क्या, किस तरह का भोजन होता है? फाइब्रिक भोजन में जिसमें फाइब्रस फूड ज्यादा, यानी हम कच्चे चीजें अच्छे से चबा पाए, ऐसे वाले, तो स्प्राउट्स जो रहते हैं वो फाइब्रस फूड में आते हैं। एप्पल, 1 एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, बहुत पुराना फेज है, तो मैं उसको थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, 1 एप्पल अ डे कीप्स अ डेंटिस्ट अवे, दैट्स व्हाई ऑल डॉक्टर्स अवे। क्योंकि अगर आप एप्पल अच्छे से दांत से चबा पाएंगे तो एप्पल में मैलिक एसिड रहते हैं विच इज ए एंटी कैविटी एजेंट, और एप्पल में ऐसे फ्रूट्स में बहुत सारे गुण रहते हैं जो शरीर को एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे बड़े बड़े बीमारियां कम हो जाती हैं। तो फाइब्रस फूड्स में आपका जो सारा जो अनाज आता है, स्प्राउट्स आता है, फ्रूट्स आते हैं, ये सारे फाइबर्स हैं। जैसे कि डॉक्टर निखिलेश नीलावर सर, आपने हमारे दर्शकों को ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन दी, किस तरह दांतों को सुरक्षित रखा जाए, क्या उसकी देखभाल, क्या प्रिवेंशन है, ये सारी की सारी डिटेल्स आपने हमारे दर्शकों को बताया। तो आपने हमारे चैनल पे ये सारी चीजें हमसे साझा की है, उसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।